अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। जी बेटा, आप लोगों ने आज के लेक्चर का जो मुझे रिव्यू दिया, कोई ख़ास ज़्यादा तो कोई आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान से उसको पढ़ रहे हैं, तभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन बहरहाल अजवा ने क्वेश्चन किया हुआ था कि मुतक़ाते लचक की समझ नहीं आई है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो ऐसा सच नहीं है, कंफ्यूजिंग कह लो कि आपको फ़ौरन बात समझ नहीं आई इस टेबल की। पहली बात, क्रॉस इलास्टिसिटी। अजवा, आप अपनी बुक से उसकी रीडिंग करो बेटा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। आप दो चीज़ें ए और बी फ़र्ज़ करो। कमोडिटी ए आपकी टेबल में उसने वीट ली हुई है, कमोडिटी बी राइस है। सेम उर्दू वालों की भी वीट एंड राइस है, गंदम और चावल है। प्राइजेस में फ़िगर में फ़र्क है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो आप उर्दू वाला फ़िगर ध्यान में रख लो, ये आपको नज़र आता है। बुक सामने नहीं है लेकिन इस वीडियो में ये मिसाल नज़र आ जाती है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए आपको। प्राइजेस में फ़िगर्स में सिर्फ फ़र्क है। वापस आओ, क्या कह रहे हैं वो? चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, यानी दो चीज़ें अगर ए और बी आप ले रहे हो तो बी की प्राइस में चेंज रिजल्ट्स चेंज इन द डिमांड फॉर कमोडिटी ए। बी की प्राइस बदलेगी तो ए की डिमांड बदल जाएगी। हमने डिमांड फंक्शन क्या पढ़ा है? एक ही चीज़ के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी जो था आपका, कीमत की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। वो एक ही चीज़ थी जिसको हम एक्स कमोडिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर आपका डिमांड फंक्शन बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो ये तीनों चीज़ें डी को मुतासिर करेंगी। ठीक है, कल मैंने ये लिख के दिया था आपको। पी एक्स प्राइस इलास्टिसिटी है, वाई इनकम इलास्टिसिटी है और पी आई क्रॉस इलास्टिसिटी है। क्रॉस एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है। ये बात कि दो चीज़ें अगर हों तो एक की कीमत। आम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट सोप देखो, टूथपेस्ट देखो, अपने शैम्पू देखो, जो रूटीन में आप सब इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उनमें से कोई एक महंगा हो जाता है तो आप आराम से उसको छोड़ के दूसरा ले लेती हो। तो ये एक दूसरे का नेमुल बदल है ना। इनको ये अगर महंगा हो जाए तो आप बहुत आराम से, लक्स महंगा हो गया तो छोड़ के रक्सोना ले लिया, रक्सोना महंगा हो गया तो छोड़ के पॉमऑलिव ले लिया। बहुत से साबुन हैं जो आप आराम से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हो। इसी तरह शैम्पू कर लेते हो, टूथपेस्ट कर लेते हो, अपने इस्तेमाल की कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। इवन के कपड़ों में आ जाओ, कपड़ों में कितनी वैरायटी है। कोई एक बहुत महंगा हो जाए तो आप आराम से, ये महंगा हो रहा है तो आप दूसरे की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, उसको छोड़ दोगे। ठीक है, समझ आ रही है ना ये बात? तो यही वो कह रहा है कि एक शय की कीमत बदलेगी तो दूसरे की डिमांड चेंज हो जाएगी, वाइल द प्राइस ऑफ ए रिमेन्स द सेम। हम जिसकी डिमांड की बात कर रहे हैं उसकी अपनी कीमत को हम तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है, we can say that the rate of responsiveness of quantity demanded of commodity A to change in price of commodity B is regarded as cross elasticity of demand, and the commodities are of two types, substitutes and complements. अभी जो मैंने मिसाल दी वो सब्सिट्यूट्स ही, नेमुल बदल थी एक दूसरे का। लेकिन कुछ चीज़ें जॉइंटली डिमांड होती हैं, कम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, उसने मिसाल आपको बहुत ईजी सी मिसाल दी, पेट्रोल एंड कार। कारें महंगी हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड भी नहीं होगी, लोग कारें कम खरीदेंगे ना, तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। अब मिसाल आपने ध्यान से देनी है बेटा। अब ये नहीं कह सकते हो कि पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग कारें नहीं खरीदते, नहीं। कंपैरेटिवली कार बहुत महंगी है।
हम इसको पहले रखेंगे। कारें महंगी हो जाएं तो लोग नहीं लेंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल की तलब भी गिर गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत तो वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन कारों की डिमांड कम होने से इसकी डिमांड भी कम हो गई है। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब आ जाओ टेबल पे। टेबल क्या कह रहे हैं आपको? दो चीज़ें बता रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। वीट एंड राइस नेमुल बदल हैं। वो कह रहा है वीट को ले लो ए, राइस को ले लो बी, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों की लिखनी है आपने। पहले वीट है 100 रुपये, जो मर्ज़ी आप लिख लो। इसने पर केजी लिखा था, ठीक है, 50 लिखा, इसने 40 केजी लिख दिया, मतलब बहुत ही इसने 100 रुपये में ले आया उसको। खैर, तो इस पे क्वांटिटी लोग डिमांड करते हैं 40 केजी कर लो, 40 क्विंटल कर लो, कुछ भी कर लो। 100 रुपये पे 40 यूनिट गंदम डिमांड हो रही है, और उसी टाइम पे राइस की प्राइस है 2000। 2000 पे हमें इसकी डिमांड नहीं लिखनी, लिख भी लो तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2000 पे इसकी जो डिमांड है वो है 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट, ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ बस। 2000 पे इसकी डिमांड हो गई ये। अब क्या हुआ कि मंडी में राइस मज़ीद महंगे हो गए, राइस मज़ीद महंगे हो गए हैं। वैसे ही महंगे थे ना, नज़र आ रहा है आपको। राइस के महंगे होने से लोग राइस नहीं ख़रीदेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कम हो के 2500 पे राइस कम हो के ये उसकी डिमांड हो गई। अब इतने लोगों ने अगर 30 यूनिट राइस नहीं ख़रीदे तो भूखे तो नहीं रहेंगे। वो क्या खाएंगे? वो गंदम खा लेंगे। क्लियर? वो राइस नहीं खा रहे तो वो गंदम खा लेंगे, और गंदम की क्वांटिटी 40 से बढ़ के 50 यूनिट हो गई है। अब दोनों को कंपेयर करो। क्वांटिटी ऑफ ए चेंज आया है 10 यूनिट का, डेल्टा क्यू ए, जबकि प्राइस ऑफ बी चेंज हुई थी 500 रुपये, चेंज इन प्राइस ऑफ बी। अब इनको इस फार्मूले में रख दो। फार्मूले में हम चेंज कर रहे हैं, हमारी मिसाल में क्वांटिटी चेंज हो रही है ए की और प्राइस चेंज हो रही है बी की। बी की प्राइस में आने वाला चेंज विल रिजल्ट इन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। दिस इज़ द क्रॉस इलास्टिसिटी। बी का इफ़ेक्ट ए पर लाजमी पड़ेगा। उसने इसको इस तरह से रिज़ल्ट सामने लाया, इक्वल टू 1 उसका आंसर आया। ठीक है, इक्वल टू 1, जो उसमें चेंज आ गया। ठीक है, अब दोनों में ये 1, अब देखो कि ये प्लस है, क्यों प्लस आया है? वापस जाओ। इसकी कीमत बढ़ी है तो इसकी तलब बढ़ी है, डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम है। इसकी कीमत बढ़ी है तो इसकी तलब बढ़ी है, डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम होने की वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है, प्लस का साइन आ रहा है। अगर ये मिसाल हम कार और पेट्रोल की ले लेते हैं, कारें महंगी होने से यहाँ पेट्रोल लिया होता तो उसकी डिमांड 40 से कम होकर 30 हो जाती, तो ये नेगेटिव ही होता, आम कीमत की तरह, वो कम्प्लीमेंट होता। रिज़ल्ट में एक चीज़ ऐड कर लें आप लोग, फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। नेमुल बदल की मुतकाते लचक पॉजिटिव होगी और कम्प्लीमेंट्स की मुतकाते लचक नेगेटिव होगी। क्लियर? कम्प्लीमेंट्स की मुतकाते लचक नेगेटिव होगी और इसकी पॉजिटिव होगी। ये सामने लिखा हुआ, हमेशा जब भी आप लेक्चर खोलोगे ये सामने लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मेरा ख्याल है अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ कि मैंने आपको बार बार बताया है, आपकी बुक पे, इंग्लिश वाली बुक पे मैंने निशान नहीं लगाए हुए, लेकिन इस बुक पे मैंने निशान लगाए हुए हैं।
सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप लेक्चर खोल लेंगी और उसमें से 52 सवाल, कल भी मैंने क्लियर बोला था, 52 सवाल क्वेश्चंस लिखेंगी, आंसर बुक पे निशान लगाएंगी। ये आपके पास MCQs हैं, MCQs काफ़ी हैं। आप अपनी बुक से यजवा से मुखातब हूँ मैं, अजवा या इंग्लिश वाले दूसरे बच्चे, दोनों बुक्स को कंपेयर करेंगी और ये सब क्वेश्चन आपकी बुक में आपके पास होने चाहिए। अगर आपको इजी लगे तो आप अपनी कॉपीज़ बना लें, लेकिन आपका सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। ये देखें 42 हैं, बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। अब आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। उर्दू और इंग्लिश वाले सारे बच्चे ध्यान से इसको देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो मैंने सवाल बनाए हैं उसमें से यहाँ कितने सवाल मौजूद हैं। जो मैंने सवाल बनाए हुए हैं उनमें से यहाँ कितने सवाल मौजूद हैं, क्योंकि कम होंगे। मैं जब बना रही हूँ तो 52 बन रहे हैं, जबकि आपकी बुक पे आप चेक करो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये देखो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनसे मिस हो गई हैं सवाल बनाते हुए, लेकिन पेपर में वो सवाल आते हैं। तो ये बने हैं 30, मैंने कितने बनाए थे 52। सो आप यूँ कर सकती हैं कि 30 ये बने हुए हैं, इनको मैच करें उन सवालों से, और ऊपर के जो 22 सवाल हैं वो लिख के यहाँ पर पेज आप पेस्ट कर देंगी और मुझे उसकी तस्वीर भेजेंगी। फ्राइडे को उसकी तस्वीर आएगी मेरे पास। क्लियर हो गया? यही आपका आज का मैं लेक्चर बना रही हूँ, मज़ीद आपको आगे नहीं चला रही, लेकिन आपको मैं आउटलाइन बताने लगी हूँ कि हमने क्या करना है नेक्स्ट। ये आपका है रसद, ठीक है। रसद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अभी हमने पढ़ा है तलब। क्या पढ़ा है हमने? तलब। तलब का कीमत के साथ रिश्ता मनफी था, कीमत के साथ तलब का रिश्ता मनफी था। रसद क्या है? तलब क्या थी? जो लोग सार्फिन ख़रीदते हैं, ख़रीदने कहाँ जाते हैं? मार्केट, दुकान से। दुकान पे माल कहाँ से आता है? कारखानों से आता है। तो कारखानों में बनने वाला माल, कारखानों में बनने वाला माल कुल पैदावार कहलाती है, और उस पैदावार में से सामान जब दुकानों पे जाता है फॉर सेल, वो रसद कहलाता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सो इसका ताल्लुक भी कीमत से होगा। सार्फिन कीमत अदा करते हैं, आजर कीमत वसूल करता है। सार्फिन कीमत अदा करते हैं, आजर रसद मुहैया करता है, तो कीमत वसूल करता है। तो वसूल करने वाले को हमेशा ज़्यादा कीमत पसंद है। सो रसद का कीमत के साथ ताल्लुक़ मुस्बत हो जाएगा। ये नेगेटिव फंक्शन है, ये आपका पॉजिटिव फंक्शन है। ये फ़र्क है दोनों में। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह जैसे तलब में पड़ी हैं उसी तरीके से आ जाएंगी। उनकी तारीफ़ें आ जाएंगी, तफ़ाइल आ जाएगा। ये हरकत का मतलब है, ये जो तग़य्युरात पढ़े थे आपने, फिर रसद की लचक, वही सेम कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन लचक अब रसद की पढ़ेंगे। फिर इसके मामिल और इसकी अहमियत, सेम टॉपिक्स हैं इसके भी, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।